नमस्कार भाई दोस्तों। इतना मतलब कि हाई लेवल का गेम और आप लोगों की समझ में नहीं आया। कल से के लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, फोटो वायरल कर रहे हैं। देखिए जी, राजपथ के ऊपर सिखों का शौर्य है। सिखों का शौर्य दिखाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप समझदार होगे तो वैसे ही समझ जाओगे सिख कितने शौर्यवान होते हैं। वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करें आप लोगों से। भाई देखो, सिख रेजिमेंट की परेड निकाल ली गई, बड़ी अच्छी बात है। नंबर एक बात तो, सिख रेजिमेंट जब भी गणतंत्र दिवस की परेड में आज तक गई है तो उनकी पगड़ी का रंग कौन सा होता था? केसरिया। केसरिया रंग होता था। इस पगड़ी का रंग कौन सा है? दूसरी बात, कोई भी रेजिमेंट होती है उसके कंधे नंबर से पहचानी जाती है। जैसे अगर हम जाट रेजिमेंट से, हमारे कंधे के ऊपर जाट लिखा जाएगा। वैसे गणतंत्र दिवस से याद आया, परेड के अंदर जाट रेजिमेंट दिखाई दी क्या? नहीं दिखाई दी होगी। अच्छा, सिख रेजिमेंट दिखाई दी क्या? आप बोलोगे हाँ परेड निकाल ली थी। परेड निकाली थी, उनका कंधा नंबर नोट किया आपने? उनके कंधे पे क्या लिखा हुआ था? फिर कंधे पे तो भैरव लिखा हुआ था। फिर वो सिख रेजिमेंट कैसे हुई? वो तो भैरव रेजिमेंट होगी फिर। कभी आपने इस बात को नोट किया क्या? 2-3 दिन से आप लोग लगे हुए हो, पोस्टें वीडियो सब कुछ वायरल कर रहे हो। अच्छी बात है भाई, करने भी चाहिए है। दूसरी तरफ ये यूजीसी का ऐसा कानून लेके आए हैं मोदी साहब कि जो अंधभगत थे वही खिलाफ हो गए मोदी साहब के। उनका पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। ऐसा भद्दा लिख रहे हैं जैसा मतलब ये कमेंट करते थे ना, वैसा ही भद्दा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखने लगे। गलत बात है ये। अंधभक्तों, इतने भी मत गिरो। एक ही कानून लेके आए यूजीसी, बड़ा अच्छा कानून है भाई, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। अच्छा कानून है ये, इसका विरोध क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन का आंसर अभी तक तो मिल नहीं पाया है, शायद मिल जाएगा। भाई ठीक है, ये लोग अपील करते हैं भाई सेना में भर्ती हो जाओ, बिल्कुल हो जाओ भाई। जैसे जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सिखलाई रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, बॉम्बे इंजीनियर है, बंगाल रेजिमेंट है, बंगाल इंजीनियर है, मतलब कि है ना। तो ऐसे एक गुजरात रेजिमेंट भी खड़ी करो भाई। जिसकी जितनी फौज में हिस्सेदारी होगी ना, जिस भी, चाहे वो कौम है या भाई स्टेट है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी फौज के अंदर होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी संसद के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों के लिए सही कानून बना सके। बात यहां पे ये है, सही कानून तब बनेगा अगर भाई जाट रेजिमेंट की जितने परसेंटेज जाट रेजिमेंट है, जाटों के बच्चे जितने हैं फौज के अंदर, उतने उन जाटों के, उनके माता पिताओं को संसद में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों के लिए ठीक कानून बना सके, ताकि वो अपने बच्चों को 4 साल की जगह परमानेंट कर सके। हाँ भाई, 20 साल 30 साल जितनी नौकरी करनी है करके आ अपनी तू नौकरी। ये नहीं कि भाई तू 4 साल में आ जा, तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर शहीद हो गया तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा है। ये नहीं होगा। ये तब होगा अगर आप सेना की बात करते हो, सेना में जितने परसेंट हिस्सेदारी, ऐसे तो फिर भाई गुजरात की तो मिलेगा ही नहीं कुछ। कोई बात नहीं, अपने मोगली महान है, गुजरात रेजिमेंट खड़ी कर देंगे, उसके अंदर प्योर गुजराती होंगे और सबसे आगे बॉर्डर पर लड़ेंगे। हम भी इस बात की उम्मीद करते हैं। लेकिन ये भैरव बटालियन को आप सिख रेजिमेंट कैसे बोल रहे हो? ये बताओ पहले तो मेरे को। अभी भी समझ में नहीं आया आप लोगों को। चलो, समझाने के तरीके बहुत होते हैं वैसे तो, समझ जाओ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਲਈ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭੈਰਵ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਰਵ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। नंबर एक बात, अभी हम आपको बताते हैं भैरव बटालियन होती कौन सी है, क्योंकि बहुत भाइयों को क्या समझ में नहीं आता भाई भैरव बटालियन कहां से आ गई। अगर इसका आप अच्छी तरीके से विश्लेषण करोगे तो आपको शायद सब कुछ पता लग जाएगा कि भाई भैरव बटालियन कौन सी होती है। सिख रेजिमेंट नहीं है ये, ना ही कोई अलग से रेजिमेंट खड़ी की गई है। इसका बताया जाता है भाई, जो भारतीय सेना में भैरव के नाम से प्रसिद्ध बटालियन दरअसल पैराशूट रेजिमेंट की सेकंड बटालियन है, जिसे टू पैरा एसएफ के रूप में जाना जाता है। यहां एक ऐतिहासिक बटालियन के बारे में मुख्य विवरण इस प्रकार है। रेजिमेंट और पहचान। रेजिमेंट पैराशूट रेजिमेंट, नाम इसे अधिकारी के तौर पर सेकंड बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेज कहा जाता है। उपनाम इसे भैरव के नाम से जाना जाता है, जो विनाश के हिंदू देवता का एक रूप है। यह नाम उनकी आक्रामकता और निडरता का प्रतीक है। वो है भैरव बटालियन।
तो आप इसको सिख रेजिमेंट कैसे बोल रहे हो? ये तो सिख रेजिमेंट का कोई हिस्सा भी नहीं है। बात आती जाट रेजिमेंट की, कंधे के ऊपर लिखा जाता है JAT जाट, JAAT जाट नहीं होता, JAT लिखा जाता है, जस्टिस एक्शन ट्रूथ, सच्चाई के लिए लड़ने वाला। वो लोग सोच जाते हैं भाई ये कौमी रेजिमेंट है, हालांकि इसके अंदर तकरीबन 95% जाट ही होते हैं। आर्मी के जो सोल्जर होते हैं वो जाट होते हैं, लेकिन 2 बटालियन ऐसी है जो मिक्स होती हैं। जैसे 15 जाट रेजिमेंट है, उसको अजगर बोला जाता है। अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत चारों होते हैं उसमें, इसलिए उसको अजगर बोला जाता है। तो ये कुछ जैसे 12 जाट है, वो भी मिक्स है, मिक्स होती है वो भी, लेकिन बाकी सभी बटालियन प्योर होती हैं। सिर्फ जो लड़ने वाले सैनिक होते हैं वो प्योर जाट होते हैं। अब जाटों की कितनी हिस्सेदारी है भाई संसद के अंदर, ये बताओ। अगर जाटों की हिस्सेदारी होती तो जाट कानून बना लेते। सिख रेजिमेंट, 3 रेजिमेंट हैं सिखों की, सिख रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट। अब इनकी कितनी हिस्सेदारी है, सेना में कितनी है, उतनी कितनी है। अगर आप बात करोगे आजादी की लड़ाई की, तो उसमें इतिहास निकाल के देख लो, सबसे ज्यादा बलिदान किसका है, सबसे ज्यादा योगदान किसका है। उसी हिसाब से तो संसद में होनी चाहिए ना। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा लॉजिक आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, फिर हम लड़ने लग जाते हैं। मेरा नेता फलाना, मेरा नेता ढिमकाना। भाई ठीक है, तुम्हारे नेता है, उठाओ तुम उनके झंडे, मना नहीं करता कोई भी, उठाओ झंडे, अच्छी चीज है, लेकिन सोच समझ के उठाओ। जो ये बच्चे हैं ना, जो ये झंडे उठा के खड़े हो जाते हैं, कभी किसी नेता का कभी किसी नेता का, अगर इतने झंडे अपने माँ बाप के उठा लेते ना, तो दूसरों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ता आप लोगों को, कभी नहीं सोचना पड़ता। ये जो दिखाया जा रहा है, सवाल शुरुआत में किया था, उसका आंसर अभी ले लो, उसका आंसर अभी ले लो। मैंने पूछा था भाई जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो परेड निकाली गई थी, इसमें कहीं जाट रेजिमेंट दिखाई दी क्या? नहीं दिखाई दी होगी। फिर तो आपको जाटों के बच्चों को लेना भी नहीं चाहिए सेना में। सबसे बड़ी बात तो RSS वालों को सेना में भर्ती करना चाहिए, खास करके लड़ाकू फौज के अंदर। ये 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहां पे लड़ाई लड़नी होगी, दंगे तो करवाने नहीं होंगे, तो ये तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब मोगली जी क्या करेंगे? हमारी तो उम्मीद है, हम तो उम्मीद करेंगे भाई, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद ही तो कर सकते हैं ना भाई। गुजरात रेजिमेंट बननी चाहिए, हमारी ये मांग है भाई, और पूरे जोर शोर से मांग है, गुजरात रेजिमेंट बने जिसके अंदर प्योर गुजराती हो। एक काम करना मेरे भाई, कदे उड़े तो ताम जाम ने लेकर भाग जाओ पूरी फौज के ने, क्योंकि भागने में नंबर 1 हो तुम, कहीं पूरा ताम जाम ही लेकर भाग जाओ और इंतजार करते रहे। ऑफिसर इंतजार करेंगे, आएंगे अपने गुजराती, लड़ेंगे यहाँ बॉर्डर के ऊपर, और पता लगे भाई गुजराती तो पार बोल के लेकर पूरे ताम जाम ने, ये भी गलत हो जाएगा। वैसे आप लोगों की राय में गुजरात रेजिमेंट बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? हमारी राय में तो बननी चाहिए। दूसरी बात, जो UGC का आया है, बिल आया है, भाई ये बिल बहुत अच्छा है, लागू होना चाहिए, और करेंगे, हमारे को पता है मोगली जी लागू करेंगे, घबराना मत मोगली जी। ये अंत भगत हैं, ये तो हर चीज का विरोध करते हैं। पहली बार हम आपका समर्थन कर रहे हैं, आप इस बिल को लागू करो। बोलते हैं ना वो भाई, घर तो जलेगा मुशिया का आंख हो जाएंगी। बहुत बिल देख लिए, बहुत बिलों का विरोध कर लिया, हर बिल का विरोध करना जरूरी थोड़ी होता। UGC लागू करो, लागू होना चाहिए, सभी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजों के अंदर UGC लागू होना चाहिए। आप लोग भी इसकी डिमांड करो भाई, लागू होना चाहिए ये। अभी समझ में आया भैरव बटालियन? आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।